हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखिए, हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो था क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। जी हाँ, ठीक। ये था चैप्टर 2, क्लास 9। तो क्लास 9 का जो केमिस्ट्री का चैप्टर 2 है वह है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इसमें हम लोगों ने चर्चा किया था कि भाई शुद्ध क्या है। शुद्ध में हम तत्व और यौगिक को पढ़ चुके थे और हम पढ़ने वाले थे मिश्रण। ठीक। तो आज हम देखेंगे कि मिश्रण क्या होता है, मिश्रण के प्रकार क्या होते हैं और उसके साथ हम उसके एग्जाम्पल्स को देखेंगे। बस एग्जाम्पल देखेंगे कि भाई इनमें कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं। ठीक है। उसके बाद हम जैसे विलियन हो गया, कोलाइड हो गया, निलंबन हो गया, तो इन चीजों को हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक। तो आइए, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद ऋषभ पर। तो आइए देखते हैं मिश्रण क्या होते हैं, समझते हैं। देखिए, मिश्रण या इसको इंग्लिश में कहते हैं मिक्सचर। इंग्लिश में क्या कहते हैं? मिक्सचर। जैसे कोई दो या दो से अधिक चीजों को आप मिला देते हैं तो वह मिश्रण बन जाता है। ठीक। तो क्या लिखेगा? दो या दो या दो से अधिक पदार्थों के दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलने से मिश्रण का निर्माण होता है। ठीक। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं तो मिश्रण बनता है। ठीक। अच्छा, अब हम देखते हैं मिश्रण का प्रकार। ये बात आपको समझ में आ गया होगा, दो या दो से अधिक चीज को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? मिश्रण बन जाएगा। मिश्रण के प्रकार देखिए, मिश्रण हमारे दो प्रकार के हैं। ठीक है, कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। यह दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा प्रकार है? तो पहला है हमारा समांगी मिश्रण और दूसरा है हमारा विषमांगी मिश्रण। ठीक। समांगी मिश्रण को कहते हैं होमोजीनस मिक्सचर। विषमांगी को कहते हैं हेटेरोजीनस मिक्सचर। ठीक। होमोजीनस मिक्सचर और हेटेरोजीनस मिक्सचर, तो क्या डिफरेंट है होमोजीनस मिक्सचर और हेटेरोजीनस मिक्सचर में? देखिए, समांगी मिश्रण वो मिश्रण होता है जिसमें आपको समान प्रकार का संगठन पाया जाता है। जैसे सपोज करिए हमारे पास ये बोतल है। ठीक। अब ये बोतल में पानी है, इसमें हम अगर नमक डाल के मिला दें, ठीक, नमक इसमें डालें, ठीक है, इसमें क्या करते हैं, नमक डालें और नमक डाल के इसको मिला दें। तो जब हम नमक डाल के मिलाएंगे तो हमको नमक अलग और पानी अलग नहीं दिखेगा। पी भी लेते हैं, समझ में आया? हमको नमक अलग और पानी अलग अलग नहीं दिखेगा। उसमें जो पदार्थ है उसमें उसका संगठन सभी जगह समान रूप से होगा। ठीक। तो हम बात समझ में आ गया? उसको समांगी मिश्रण कहते हैं। विषमांगी मिश्रण क्या होता है? विषमांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण होता है जिनमें आपको पदार्थ अलग अलग दिखेंगे। जैसे आप बालू में पानी डाल दीजिए तो आपको पदार्थ अलग अलग दिखेंगे। ठीक। कोलाइड इन दोनों के बीच का होता है, उसमें आपको पता चल जाएगा कि भाई इसमें कुछ मिला हुआ है। ठीक है। जैसे आप सपोज करिए मिल्क है, तो मिल्क जो मतलब गाय जो दूध देती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि भाई मिल्क एक लिक्विड है तो कहीं ना कहीं उसमें पानी है। ठीक। अब वो वाइट भी है तो उसमें अन्य जैसे कैल्शियम, ठीक है, मतलब क्या कहते हैं हम जैसे भी लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, तो लिक्विड फॉर्म में है तो पानी तो है ही, और उसके साथ में उसमें आपको कैल्शियम है, प्रोटीन है, ठीक है, फैट है, ये सारी चीजें भी उसी में है। ठीक। तो समांगी मिश्रण में आपको अनुमान ही नहीं लगेगा कि इसमें कोई चीज मिला हुआ है, लेकिन विषमांगी मिश्रण में आपको पता चलेगा कि भाई इसमें चीजें मिली हुई है। या तो वो अलग अलग दिखेंगी जैसे बालू पानी, और या तो वो कोलाइड फॉर्म में दिखेगा जैसे मिल्क। ठीक है, जैसे मिल्क में कई सारी चीजें मिली होती हैं, जैसे ब्लड है, ब्लड एक कोलाइड है। ठीक। अब ब्लड में जैसे प्लाज्मा होता है, ठीक है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, तो ये सारे कंपोनेंट मिलकर के ब्लड का निर्माण करते हैं। ठीक। तो भाई जब
कोई जब से ब्लड है ना, ब्लड लिक्विड की तरह है तो पानी है, रेड है तो कुछ और भी है, एक अंदाज लग रहा है ना। लेकिन अगर पानी है, ठीक है, अगर हम इसको ऐसे देख ले रहे हैं, इसमें नमक डाल के इसे घोल दिए, तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि भाई इसमें कुछ मिला हुआ है। तो अगर पता ना चले तो समांगी लग जाए, हल्का सा भी लग जाए कि भाई कुछ है इसमें, पानी के साथ कुछ और है, ठीक है, तो वो विषमांगी हो जाता है। बात समझ में आ गया? चलिए, तो अब हम समांगी और विषमांगी का परिभाषा देख लेते हैं और फिर से इसको समझने का प्रयास करेंगे। हेडिंग डालेंगे समांगी मिश्रण, ठीक। चलिए, एक हेडिंग क्या लगाएंगे? समांगी मिश्रण, इसको हम कहेंगे होमोजीनस, होमो GENOUS, होमोजीनस मिक्सचर, ठीक। लिखेंगे जिनमें समान प्रकार का संगठन पाया जाता है, ठीक। एग्जाम्पल लिख लेते हैं, नमक व पानी। तो नमक पानी का घोल है, तो आपको देखने से नहीं पता चलेगा कि इसमें नमक अलग है पानी अलग है, ठीक। आपको एक ही भाई आपको लगेगा कि भाई इसमें कुछ मिला वाला नहीं है। अगर आपको लग जाए ना कि कुछ नहीं मिला है, तब आप समझ लीजिए कि वो क्या है, समांगी है। एक मोटा मोटा में आइडिया दे रहे हैं कि आप पहचान कैसे पाएंगे समांगी और विषमांगी को, ठीक। लेकिन अगर आप कोई चीज देख रहे हैं, उसमें लग गया कि भाई इसमें पानी के अलावा और कुछ भी है, जैसे कुछ मिला है, जैसे मिल्क, देखिए मिल्क लिक्विड फॉर्म में है तो उसमें पानी भी है, और व्हाइट है तो हो सकता है कुछ और भी हो, लग गया, ठीक है। ब्लड है, ब्लड लिक्विड फॉर्म में है तो वाटर भी है, और रेड है तो मतलब कुछ और भी है। अगर आपको लग जाए कि कुछ मिला हुआ है तो वो विषमांगी है, ठीक है बात। तो अगर आपको नहीं लग रहा है तो समांगी, और लग जाए तो विषमांगी, ठीक। बने रहिए, अभी थोड़ा सा एक फन एग्जांपल भी इसका देखते हैं, ठीक। तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। पहले हम दोनों देख लेते हैं, विषमांगी मिश्रण। देखिए, इसको कहते हैं हेटेरोजीनस मिक्सचर, हेटेरो GENOUS, हेटेरोजीनस मिक्सचर। हेटेरोजीनस मिक्सचर क्या होता है? देखिए, होमोजीनस था जिसमें समान प्रकार का संगठन पाया जाता था, इसमें लिखिए जिनमें असमान प्रकार का संगठन पाया जाता है। जैसे एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल देखिए, मिल्क है, दूध, ब्लड, ये दोनों एक कोलाइड का उदाहरण है। ये दोनों क्या है? कोलाइड का उदाहरण है, ठीक। बालू व पानी, ठीक। देखिए, अगर संगठन समान है तो समांगी, संगठन अगर असमान है तो विषमांगी, ठीक। इतना बात समझ में आ रहा है भाई? समांगी मतलब समान संगठन, विषमांगी मतलब असमान संगठन, ठीक। अब चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ कोई मेहमान आए, ठीक। अब आप ना नहीं चाहते कि भाई वो मेहमान आए, ठीक। आपको मतलब एकदम खटकते हैं वो, ठीक। तो आप मम्मी कहीं जाओ पानी लेके आओ, अच्छा दे रहे हैं पानी, ठीक। गए आप किचन में, क्या पानी पियोगे? पानी रखे, बिस्कुट भी लिए, लेकिन साथ में पानी में नमक डाल दिए, ठीक। कह लो पियो पानी, तुम देखते हैं, ठीक है। अब आप लेके गए, ठीक, लेके गए, पानी रख दिए। अब मेहमान को पता नहीं चल पाएगा ना कि पानी में नमक मिला हुआ है, ठीक। वो पी जाएगा तो वो गरियाएगा जरूर, लेकिन पीने के बाद, है ना मतलब पीने के बाद आपको बोलेंगे, ठीक। तो अगर मान लीजिए आप दिए, अब मान लीजिए दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, मतलब दूसरा सोचते हैं, ठीक। आप गए, अब उसमें पानी में मिट्टी घोल के ला रहे हैं, ठीक है। दूर से दिख जाता है कि भाई मिट्टी घोल के लिया रहा है, ठीक। देखिए, आप पानी दिए, ठीक है, नमक घोल के दिए, नहीं पता चला, ठीक है। अगर कोई पीने के बाद गरिया रहा है तो समांगी, अब पीने के पहले अगर मिट्टी घोल के देंगे तो पीने के पहले ही गरियाने लग गया, ठीक है, तो वो विषमांगी। कहने का मतलब क्या है कि अगर भाई नहीं पता चलेगा तब बाद में क्यों गाली दे रहे हैं, ठीक, क्योंकि पीने के बाद पता चल रहा है, ठीक। तो पीने के बाद पता चल रहा है तो समांगी। अब पीने के पहले ही पता चल जा रहा है कि कुछ मिला हुआ है तो विषमांगी, ठीक। उल्टा बोल देंगे, सॉरी, पीने के बाद पता चल रहा है कुछ कि मिला हुआ है तो समांगी, अब पीने के पहले ही पता चल जा रहा है कि कुछ मिला हुआ है तो विषमांगी, ठीक। जैसे आप नमक पानी का घोल ले गए, मेहमान उठाए,
पी गया, पीते थूक ढक दिए, ठीक। तो पीने के बाद पता चल रहा है तो समांगी। मट्टी घोल के ले गए हैं, लीजिए मेहमान जी पानी, ठीक है, तो वो क्या कहेंगे, पानी ले आए हो। तो पीने के पहले ही पता चल गया, तो पीने के जब पहले ही पता चल जाए तो विषमांगी, और पीने के बाद पता चले तो समांगी। तो समांगी विषमांगी वाला कंफ्यूजन थोड़ा आपका क्लियर हुआ, ठीक। समांगी मतलब समान संगठन होगा, समान संगठन में आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें कुछ मिला हुआ है या नहीं, ठीक। विषमांगी में असमान संगठन होता है, उसमें आपको पता चल जाएगा कि इसमें कुछ मिला हुआ है या नहीं। अगर मिला हुआ है पता न चले तो समांगी, और मिला हुआ है पता चल जाए तो विषमांगी, ठीक। उम्मीद है समांगी और विषमांगी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक। अगर अच्छे समझ में आया तो अपने कॉपी पे इसको छाप लीजिए, अच्छे से याद करिए, क्योंकि मिश्रण का जो समांगी और विषमांगी है ये हर बार आपके कक्षा 9 के एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक। चलिए अब हम मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में, जिसमें कि हम देखेंगे भाई ये एक प्रकार का विलयन है, ठीक। ये एक प्रकार का क्या है, नमक और पानी एक प्रकार का विलयन है, कोलाइड है, और बालू और पानी एक प्रकार का मतलब ये है निलंबन का उदाहरण है, ठीक। तो हम अगले लेक्चर में कोलाइड, विलयन और निलंबन पर चर्चा करेंगे। चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें।